नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने उत्तराखंड सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में सड़क चौड़ीकरण की अनुमति दी है, जिस पर पर्यावरणविद पहले से ही चिंता जता रहे हैं। एक ऑनलाइन जूम मीटिंग में उत्तरकाशी के लोगों को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा, अगर हिमालय नहीं रहेंगे तो विकास का झंडा कहां फहराओगे? हिमालय नष्ट हुए तो विश्वगुरु बनने का सपना भी टूट जाएगा। बता दें, ये कार्यक्रम हिमालय है तो हम हैं यात्रा का हिस्सा था, जिसे नागरिक समूह और स्वदेशी जागरण मंच ने मिलकर आयोजित किया था। पर्यावरण को नुकसान की बढ़ती आशंकाओं के बीच उत्तराखंड के पहाड़ों में बड़े स्तर पर निर्माण चल रहा है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत यात्रा के अंतिम दिन ग्रामीण भैरव घाट के जंगलों में इकट्ठे हुए और देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा, ताकि सड़क चौड़ीकरण के बाद खतरे में आए इन पेड़ों को बचाया जा सके। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस सड़क विस्तार को मंजूरी दी है। लखनऊ के फूलबाग बहादुरपुर इलाके की झुग्गी बस्ती में रहने वाले 38 वर्षीय इम्तियाज अली के लिए 4 दिसंबर का दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदल गई। लखनऊ नगर निगम की एक टीम इलाके में दस्तावेज जांच करने पहुंची। दावा था कि यहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जाएगी। जांच के दौरान कई लोगों से दस्तावेज मांगे गए। मेयर ने आरोप लगाया कि कई निवासी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। इससे पहले 22 नवंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया था कि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। लेकिन बस्ती के लोग खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए बेहद डरे और परेशान नजर आए। असम के बारपेटा के रहने वाले इम्तियाज अली ने बताया कि हमसे पहले दस्तावेज देखने चाहिए थे। उन्होंने हमारा ठेला छीन लिया और कहा कि 15 दिन में बस्ती खाली करो। हमारे परिवार रो रहे थे। असम से आए ऐसे ही 50 से ज्यादा परिवारों ने बताया कि वो लखनऊ में पिछले 18 साल से रह रहे हैं और आधार, पैन, वोटर आईडी जैसे सभी दस्तावेज उनके पास हैं। एक और निवासी सुजान अली ने कहा कि हम भारतीय हैं, स्क्रैप इकट्ठा करके महीने में मुश्किल से 8 से 10 हजार कमाते हैं। इसी तरह गुजारा होता है। हम आतंकित मत कीजिए, हमें अवैध लोग होंगे तो हम खुद सौंप देंगे। विपक्षी पार्टियों ने इस कार्रवाई को बीजेपी सरकार की डराने वाली की नीति बताया और मेयर के पास दस्तावेज जांच का अधिकार होने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने नगर निगम से निवासियों से हुई हैरेसमेंट के लिए माफी मांगने की भी मांग की। कोलकाता में निलंबित तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो AIMIM के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कबीर का दावा है कि उनकी बात AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से हो चुकी है। कबीर ने कहा कि हम AIMIM के साथ गठबंधन करने की तैयारी में हैं। मेरी ओवैसी साहब से बात हुई है। हम 135 सीटों पर लड़ेंगे और विधानसभा में बड़ी मौजूदगी की उम्मीद है। बता दें, शुक्रवार को TMC ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद कबीर ने घोषणा की थी कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो MLA पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो पद पर बने रहें। कबीर ने यह भी कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्हें लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कई लाख लोग ईंट लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनमें से कई लाख लोगों को कृष्णानगर पुलिस ने मुर्शिदाबाद पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। पीएम मोदी सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर होने वाले विशेष बहस की शुरुआत करेंगे। इस बहस में कई दलों के प्रमुख नेता अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने इस बहस के लिए अपने 2 बड़े नेताओं, लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को चुनाव सुधारों पर अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ राज्यसभा में भी मंगलवार से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस शुरू होगी। लोकसभा ने सोमवार की बहस के लिए कुल 10 घंटे का समय तय किया है। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, उसके राष्ट्रीय महत्व और उससे जुड़े विवादों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
हरियाणा के जींद में जननायक जनता पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी पार्टी में टूट हो जाती। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग जेजेपी को अपने लिए खतरा मानते थे, उन्होंने उनके इस कदम को साजिश बताने की कोशिश की। स्टेज से बात करते हुए उन्होंने जनता से पूछा कि हमारे पास कोई और विकल्प था। केंद्र में बीजेपी को 11 साल हो चुके हैं, आप जानते हैं वो सरकार कैसे चलाती है, क्या हमारे पास सच में कोई विकल्प था? उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 10 में से 7 विधायक जिन्होंने पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले जेजेपी छोड़ दी थी, अगर उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन ना दिया होता तो वो और पहले ही पार्टी छोड़ देते। देश भर में 6 दिनों तक चली बड़ी अव्यवस्था के बाद इंडिगो एयरलाइन ने रविवार को बताया कि उसकी फ्लाइट ऑपरेशन अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस दौरान हजारों यात्री फंस गए थे और हजारों उड़ानें रद्द या देर से चली थी। सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इंडिगो अब तक 610 करोड़ रुपए के रिफंड प्रभावित यात्रियों को दे चुकी है। साथ ही 3000 से ज्यादा यात्रियों के खोए या देरी से मिले बैग वापस पहुंचा दिए गए हैं। ये संकट मंगलवार से शुरू हुआ था, जब अचानक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द और कई में लंबी देरी हो गई थी। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई थी और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वो चिन्नास्वामी स्टेडियम से आईपीएल के मैचों को किसी दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट नहीं होने देंगे। शिव कुमार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के बाद रविवार को एक्स पर लिखा, आईपीएल के मैचों को चिन्नास्वामी स्टेडियम से शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये बेंगलुरु और कर्नाटक की शान का सवाल है, हम सुनिश्चित करेंगे कि आईपीएल मैच यही हो। बता दें, बीते साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चैंपियन बनने के बाद जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उत्तर गोवा जिले के आरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में शनिवार रविवार की दरमियानी देर रात करीब 2:30 बजे भीषण आग से 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के किचन स्टाफ हैं, जिनमें 3 महिला भी शामिल हैं। मृतकों में 4 पर्यटक भी हैं। क्लब के मालिक और जनरल मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। घटना ने गोवा के नाइट लाइफ और अवैध निर्माणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने तक क्लब को सील कर दिया गया है। हादसा जिस नाइट क्लब में हुआ उसका नाम बर्च बाय रोमियो लेन है। ये क्लब पिछले साल ही शुरू हुआ था और पर्यटन सीजन में युवाओं व पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका द्वारा तैयार किए गए शांति प्रस्ताव पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रस्ताव रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच 3 दिनों तक बातचीत चली, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति योजना को लेकर पूरी सहमति नहीं बन पाई। ट्रंप ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन ज़ेलेंस्की की अनिच्छा के कारण रुकावट आ रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.